बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मुझे दिन में जी कोई सैकड़ों कॉल्स जो हैं वो रिसीव होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं माजरत चाहता हूँ, जवाब ही नहीं दिया जाता इसलिए कि वो व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं। ऑफिस के नंबर पे भी आ रही होती हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर भी आ रही होती हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं उनका जो सवाल होता है वो ये होता है कि जी आपके पास फ़लाँ मुल्क का वीज़ा है। कोई बंदा कहता है जी, फ़ोन करता है जी आपके पास कनाडा के सुना है वीज़े आए हुए हैं। कोई कहता है सर आपके पास अमेरिका के वीज़े आए हुए हैं। कोई कहता है जी आपके पास यूरोप के वीज़े आए हुए हैं। कोई कहता है आपके पास स्पेन के वीज़े आए हुए हैं। और ऐसे जो है वो बहुत कॉमन जो है वो ये चीज़ें हैं जो हमसे लोग पूछते हैं। और ये पूछने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो एक एजेंटी सिस्टम है, जो कि एजेंट्स माफिया है, उसने लोगों को जो है वो एक ऐसी लाइन पे चला दिया है कि जिसकी वजह से वो बेचारे ये समझते हैं कि शायद किसी के पास वीज़े आते हैं। मैं इस सिलसिले में अपने तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी के पास वीज़े नहीं आते। मैं ये बात कर रहा हूँ विजिट वीज़ों के हवाले से। किसी के पास ना अमेरिका का वीज़ा होता है, ना कनाडा का होता है, ना यूके का होता है, ना यूएसए का होता है, ना स्पेन का होता है, ना इटली का। यूरोप का जो वीज़ा है या किसी भी मुल्क का जो है वो वीज़ा किसी के पास आता नहीं है। वीज़ा बेसिकली नाम है एक प्रोसेस का। उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक इजाज़तनामा मिलता है जिसको हम वीज़ा कहते हैं। वो किसी के पास डायरेक्टली इजाज़तनामा या वीज़ा नहीं आया होता। उसका प्रोसीजर ये है कि आपने जिस भी एम्बेसी में अप्लाई करना है उस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप उस एम्बेसी में जमा करवाएं। और अगर एम्बेसी ये समझती है कि हाँ ये बंदा रिलायबल है, ये टूरिस्ट है, या ये जाएगा वापस आएगा, या जो भी इसके बारे में डिसीजन लेती, तो आप वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। अगर कोई आपको ये बंदा कहता है कि जी मेरे पास वीज़े आए हुए हैं, मुझे 50 लाख रुपया दे दे, मैं आपको यूएसए का वीज़ा दे देता हूँ, या मुझे 50 लाख या 60 लाख दे दें, मैं कनाडा का वीज़ा दे देता हूँ, या मेरे पास यूके के वीज़े आए हैं, मुझे 40 लाख दे दें, तो ये आपके साथ फ्रॉड है। ये बंदा वो झूठ बोल रहा है, इसलिए कि दुनिया की किसी भी वीज़े की जो फीस है, जो पाकिस्तान की हद तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, 50,000 से ज़्यादा किसी की फीस नहीं है। 50,000, 40,000, 30,000 ये एम्बेसीज की फीस है। कंसल्टेंट जितने भी हैं वो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक जो है वो फीस लेते हैं। तो अगर तो आपको कोई ये कहे कि जी मेरे पास फलां मुल्क का वीज़ा है, इतने लाख दे दें, तो पहली बात तो ये कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। हाँ, अगर वो आपकी फाइल तैयार करता है या करवाता है तो वो कंसल्टेंसी की चार्जेस हैं वो बिल्कुल वो मांग भी सकता है और आपको वो देने भी चाहिए जो उसकी फीस है। तो मेरी ये दरख्वास्त है, और ये मैं दरख्वास्त इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहाती इलाकों में रहते हैं। मैं खुद भी देहाती आदमी हूँ, हमारे ज़्यादातर लोग देहाती आदमी हैं। देहाती लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम होती है। इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से जैसे एजेंट उनको बताता है वो वैसे बेचारे फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अभी देहातों में माशाल्लाह ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी पढ़े लिखे नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो गूगल में जाके उस वीज़े के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो एजेंट्स हैं इनसे बचें, इनको लाखों रुपया ना दें, डंकियां ना लगाएं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अल्लाह ने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। वीज़े किसी के पास नहीं आते, ना टीजी टूर्स के पास आते हैं, ना सजाद साहब के पास आते हैं, ना किसी और के पास आते हैं। वीज़ा प्रोसेस के तहत है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक जो आम आदमी है उसको एक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और अगर जॉब करता है तो सैलरी स्लिप और एनओसी चाहिए होती हैं। बाकी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हर घर में मौजूद होते हैं, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी और इस किस्म के। इसलिए मेरी दोबारा ये दरख्वास्त है, वीज़े किसी के पास नहीं आते। वीज़ा एक प्रोसेस का नाम है। अगर आपने अप्लाई करना है तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू करें। अगर आपसे कोई लाखों रुपया मांगता है तो समझे कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। ये अवेयरनेस जो है ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ऑफिस का जो नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और ऑफिस में जब आप चाहें आके मुझसे मिल भी सकते हैं। मुझसे मिलने की कोई फीस भी नहीं है, ये आपके अपने ऑफिस भाई का ऑफिस है। जब मर्जी आप चाहें तो आप आ सकते हैं। कोई भी हेल्प हो, मेरे लायक कोई हुक्म हो तो ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।